हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकित 9.0 पे। साथियों, आज की हम मैथ क्लास में देखेंगे मेंसुरेशन पार्ट 4। अगर आपने पीछे के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप लोग देखिएगा दोस्तों। ये दोस्तों आपकी 3D है। ओके दोस्तों, यानी कि इसमें 3D का मतलब होता है आपका कि आयतन, घनाभ। दोस्तों आयतन होता है आपका, इसमें लंबाई चौड़ाई दी जाए, वो होता है आपका 2D। और 3D होता है जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दे दी जाए, वो होता है आपका 3D। अब दोस्तों इसके हम सवाल देखते हैं। जैसा कि दिया गया है बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। जो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर आर प्लस एच। ओके दोस्तों, जो आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर एच। ओके दोस्तों, ये आपके 3 फार्मूले ही लगते हैं इसमें। तो अब हम इसी से आपके सवाल देखेंगे। जैसा कि दिया गया है पहला क्वेश्चन, एक बेलनाकार टंकी की धारता 1848 घन मीटर मतलब समझे दोस्तों। ये आपको धारता मतलब आयतन दिया गया है, उसका व्यास 14 है मीटर। तो टंकी की ऊंचाई यानी गहराई कितनी है, यानी कि आपसे हाइट पूछी गई है। गहराई पूछी गई तो हाइट ही पूछेगी। देखिएगा दोस्तों, तो आयतन बराबर हमने क्या बताया था, आयतन बराबर बताया था हमने पाई आर स्क्वायर एच। तो आयतन कितना दिया गया, 1848 दिया गया, और पाई का मान 22/7 होता है, इंटू आपको त्रिज्या, आपको अगर व्यास आपको दिया गया है, व्यास यानी डी बराबर कितना दिया गया है, आपको 14 दिया गया है। तो आर बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा, क्योंकि आधा होता है त्रिज्या, व्यास पूरा होता है। तो ये 7 हो जाएगा। तो 7 गुणा 7 हो गया, इंटू ऊंचाई पूछेगी। तो 7 से आपका 7 कट गया, और 11 से में से काट दें, 11 से काटिएगा, 11 कम 11 कितने बच गए दोस्तों, आपके बच गए 7। आपका 6 बार गया, फिर दोस्तों 8 बच गए, यानी 8 हो गया दोस्तों। इसे 2 से भी काट दें, क्योंकि यहाँ 2 तो बचा था, 2 से काट दें दोस्तों। इसे हम 2 से काटेंगे, ये गया आपका 8 और 4 में, और 7 से हम 84 काटेंगे, कितनी बार जाएगा, यानी कि 1 और 2। तो आपका एच बराबर कितना निकला, 12 निकला। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट 12 लगाइएगा। आगे चलते हैं फिर। आगे चलें, देखिए अगला सवाल, दूसरा क्वेश्चन है, यदि एक बेलन की ऊंचाई में 10% की वृद्धि की जाती है और उसकी व्यास में 10% की कमी की जाती है, तो उसके आयतन पर क्या फर्क पड़ेगा, यानी उसका आयतन बढ़ेगा या कम होगा, क्या होगा। देखिए दोस्तों, अगर ये बेलन है, ये दोस्तों बेलन है, अगर यह मान ले ये भी 10 है, ये भी आपकी 10 है, त्रिज्या भी आपकी मान लो तो 10 है, मान लेते हैं। ओके, तो अगर हम आयतन पे पूछ रहा है तो हम इसका पहले हम आयतन देखें कितना अंतर निकलेगा। देखिए दोस्तों, तो हम आयतन देखें, तो आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। तो कितना हो जाएगा, अंतर ही पूछ रहा है, देखिएगा आप सीधा लगाइएगा। तो अगर हम इसमें वृद्धि करेंगे लंबाई में तो ये 11 हो जाएगी, और इसमें हम कमी करेंगे ये 9 हो जाएगी। तो देखिएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 22 यानी पाई आर स्क्वायर बटे एच होता है, तो 22/7 इंटू आर दोस्तों कितनी गई, 10 × 10 हो जाएगा, और × 10 हो जाएगा, क्योंकि पहले के लिए
माइनस अंतर्भुजा है तो अंतर हम करेंगे, दोबारा कितना हो जाएगा 22/7, यानी दोबारा भी आयतन ही है, इंटू अब की बार आपकी त्रिज्या कितनी हो गई 9 गुणे 9। दोस्तों इसे हम हटा दें, देखिए दोस्तों ये 9 हो जाएगी और हाइट कितनी हो जाएगी दोस्तों 11, ये हो गया। तो अब देखिएगा दोस्तों, तो आपका कॉमन कितना है 22/7 कॉमन है, तो 22/7 अपना कॉमन लीजिए। उसके बाद आपका ये हो गया आपका 1000 माइनस, और आपका 9 ने 81 दूनी आपका होता है, यानी 22 तो कॉमन ले चुके, यानी 81 गुणे 8 11 हुआ। हमने कल आपको 11 का गुणा करने किसी भी संख्या में बताया था किस प्रकार से करते हैं, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1 और 1 9 और 8 हो जाएगा, यानी हम सीधा ये लिख लें अब, तो ये हो जाएगा आपका 8 9 और 1 इतना प्राप्त होगा। तो हम 1000 में से 891 घटा दें, कितना प्राप्त होगा देखिए, यानी 22/7 कोष्टक आपका हो जाएगा 9 0 और हो जाएगा आपका 1, यानी कि 109 प्राप्त हुआ। 109 प्राप्त हुआ तो हम गुणा कर लें, 109 दूनी कर लें, 109 दूनी करें 11 का गुणा हमने कर बताया था किस प्रकार से कहते हैं। तो 109 दूनी यानी कि ये 8 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, गुणा 11 हो गया बटे 7 हुआ। देखिए दोस्तों यहाँ देखते हैं, तो ऊपर वाला हो जाएगा 8 और 9 और 3 और 2 हो जाएगा, इतना गुणा हो जाएगा। तो इसमें 7 का भाग देंगे, ये कितने में आ जाएगा 7 यहाँ 21, ओके दोस्तों 7 यहाँ 21 आपके 2 गए 29 हो गए, 7 चौक 28 आपके 1 बच गए, यानी कि 18 हो गए, 7 दूनी 14 दशमलव दोस्तों ये जाएगा 57, ओके दोस्तों दशमलव में एक ही आंसर दिया गया है आपका सी। तो इस प्रकार से लगेगा दोस्तों, लगाइएगा। आगे चलते हैं फिर, आगे चलें दोस्तों। देखिए अगला सवाल, यदि एक बेलन का आयतन 308 सेंटीमीटर क्यूब है, दोस्तों यहाँ क्यूब है, अगर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तो उसकी ऊंचाई कितनी है, आयतन दिया गया है। तो आयतन बराबर क्या फार्मूला था, पाई आर स्क्वायर एच था, ओके। आयतन कितना दिया है 308 बराबर 22/7, त्रिज्या कितनी हो जाएगी यानी कि 7 गुणे 7, हाइट यानी कि एच काट दिया, 7 से हम 308 को काटें कितनी बार जाएगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 22 दूनी 44 हुआ, एच बराबर कितना प्राप्त हुआ 2, ओके दोस्तों। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा सेकंड, लगाइएगा। आगे चलते हैं फिर, आगे चलें। देखिए अगला सवाल दोस्तों, अब है शंकु। अब शंकु आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सिर्फ अंतर इतना होता है शंकु में 1/3 और जुड़ जाता है आयतन में, ओके दोस्तों। संपूर्ण परिशिष्ट क्षेत्रफल होता है पाई आर एल प्लस आर, दोस्तों यहाँ एल मिला है दोस्तों, एल दोस्तों इसमें क्या होता है एल समझिए दोस्तों, आपकी ये तो हो गई हाइट एच, ये त्रिज्या हो गई आपकी आर, एल दोस्तों होता है दोस्तों तिर्यक ऊंचाई, एल क्या होता है तिर्यक ऊंचाई, ओके दोस्तों। अब देखिए शंकु का वक्र परिशिष्ट क्षेत्रफल क्या यानी कि निकालना है, तो उसका फार्मूला क्या होता है पाई आर एल। अगर आपसे तिर्यक ऊंचाई पूछ दी जाए, तिर्यक ऊंचाई मतलब यानी इसमें 2 फार्मूले होते हैं, या आप एक काम कीजिए फार्मूला वही है, यानी एक काम कीजिए, या आप पाइथागोरस प्रमेय यानी के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर
लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर को कर दीजिए, या आप क्या कीजिए दोस्तों, इसकी हाइट और इसकी त्रिज्या को जोड़ दीजिए, यानी कि स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, आपकी एल प्राप्त हो जाएगी। ओके, आगे चलें। आप देखिए अगला इसी प्रकार से सवाल, जैसा कि पहला सवाल दिया गया है, एक संख्या आयतन ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ शंकु है, एक शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। ओके दोस्तों, देखिए दोस्तों, तो शंकु है, आयतन बराबर क्या बताया था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बताया था। तो 1/3 22/7 आर कितना हो जाएगा, 7 × 7, एच आपका हो जाएगा दोस्तों 3, 7 से 7 कट गया, 3 से आपका 3 कट गया, 22 सत्ते होता है आपका 154। तो इसका आंसर कितना प्राप्त होगा, यानी कि 154, ऑप्शन डी। इसी प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन आपके आते हैं, और अगर आपको इसके फार्मूले पता है तो आप इसका करेक्ट आंसर दे सकते हो, अब वरना ये दोस्तों सवाल आपको से छूट ही जाता है। दोस्तों अब आप ये सवाल कभी नहीं छोड़ोगे, लगाइएगा। आगे चलते हैं, फिर आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको जितने भी प्रकार के दोस्तों सवाल बनते हैं दोस्तों, सभी हम करा देंगे। आगे चलें, देखिए अगला सवाल, दूसरा क्वेश्चन है, एक शंकु का आयतन 924, यदि उसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या है। आयतन दिया गया है, तो आयतनी बराबर सूत्र रख लीजिए, आयतन बराबर क्या होता है, यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 924 दिया गया आयतन, ओके, तो 3 त्रिज्या आपकी, यानी कि पाई का मान 22/7, त्रिज्या आपकी दी गई, आपकी ऊंचाई त्रिज्या बुझी गई है आर स्क्वायर, और उसको यानी कि आपसे हाइट दे दी गई है आपकी बार। तो काट दीजिएगा दोस्तों, काटिएगा, 11 से काट दें, 11 से काटिएगा, आपका कितना हुआ 8 और हुआ 4, यहाँ दोस्तों 2 हो गया, 2 से हम काट दें इसे, कितने बार जाएगा दोस्तों, ये जाएगा आपका 4 और 2, ओके दोस्तों। और इससे काट दें, ये कितने बार जाएगा दोस्तों, ये आपका गया यानी कि 21 बार। तो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 21 × 3 × 7 हो जाएगा। तो इसका मतलब कितना हो गया, 21 × 21 हुआ। अगर आप ये 2 फैक्टर बन गए हैं तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, यानी कि आर स्क्वायर है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा आपका 21। तो लगाइए दोस्तों, आगे चलते हैं फिर। आगे चलें, देखिए अगला सवाल, तीसरा क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। दोस्तों वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला हमने क्या बताया था, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का हमने फार्मूला बताया था आपका पाई आर एल, इसका दोस्तों क्या बताया था, पाई आर एल बताया था। दोस्तों आपको एल यहाँ से निकालना होगा, मान लो ये आपकी दी गई है और आपको त्रिज्या दे दी गई 8 और ऊंचाई दी गई आपको 15। किस प्रकार से निकालोगे दोस्तों, देखिएगा, यानी कर्ल निकालना है तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, नहीं तो फार्मूले में रख लीजिए, आपको समझ में एक बार में आ जाएगा। यानी आपका फार्मूला क्या होता है, के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो लंब कितना दिया गया है 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर करोगे कितना हुआ 225 प्लस 8 का स्क्वायर करोगे कितना हुआ, ये हो जाएगा आपका 64।
जोड़िएगा, आपका हुआ 9, 9 हुआ 9 हो गया, और आपका हो गया 8 और 2, यानी 289 किसका होता है, यानी 17 का होता है। यानी कि आपके एल कितनी निकली, 17। तो आप देखिएगा, अब आपको एल पता लग गई। अब इस फार्मूले में मान रख देंगे। देखिए अब हम साफ कर दे रहे थोड़ा। देखिए दोस्तों, तो अब लगाइएगा, पाई आर एल होता है, पाई का मान 22/7 इंटू आपकी त्रिज्या कितनी होगी, यानी कि 8, और एल आपकी अभी निकली थी 17। तो अब इसे हल कीजिएगा, 17 दूनी 34, 34 अट्ठे गुणा कीजिएगा, आपका हुआ 11 गुणे आपका 17 दूनी 34 गुणे 8 हुआ बटे 7 हुआ। ओके दोस्तों, तो क्या कीजिएगा, 11 गुणे दोस्तों इतना हो गया। तो हमने 11 का गुणा आपको करना बताया है। देखिएगा 2 हुआ और ये 9 हो गया, यानी कि इसमें इसे जोड़ते हैं फिर इसे जोड़ते हैं, यानी फिर से 9 हो गया। फिर दोस्तों ये लिख देते हैं, यानी कि पहले लास्ट संख्या फिर जोड़ते रहते हैं, फिर पहली संख्या बटे 7 करते हैं। तो इसे काटिएगा, आपका हुआ 7 चौक 28। ओके, फिर कितने बार हुआ, यानी कि 1 बच गया, यानी 7 दूनी 14। फिर आपके कितने बच गए दोस्तों, आपके पास बच गया 5, 7 7 49, दशमलव में जाएगा। दोस्तों देखिएगा 427 पर कौन सा जा रहा है दोस्तों, थर्ड ऑप्शन। तो लगाइएगा, आगे चलते हैं फिर। दोस्तों आज हम क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।